हेलो दोस्तों, पटवारी का 9/12/2017 में जो पेपर हुआ था उसके जो ऐसे क्वेश्चंस जो आपके आगे आने वाले पेपर में आ सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लेकर के आ गए हैं। हमने कहा कि यदि ये क्वेश्चंस, क्योंकि प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इस प्रकार से हमने कहा कि आपसे ये क्वेश्चन जरूर बनना चाहिए, इसलिए आपको जो है लेकर के आ गए हैं। और चलिए इसको आप लोग देखते हैं और अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो चलिए आप लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो आपको बिल्कुल आसानी से मिल सकें। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए, पटवारी में जो पूछा गया था विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। तो आपको जो है 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें कि जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, मतलब ऐसा कौन सा पहला राज्य था जिसने जीएसटी कानून को लागू किया था। तो आपको बता दें, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम। असम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब असम राज्य ने सबसे पहले जीएसटी कानून को पारित किया था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो आपको बता दें कि काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये बेंगलोर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। इस प्रकार से बेंगलोर जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जिसमें पूछा गया था भारत में कौन सी ऐसी संस्था है जो कि लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्ट का प्रकाशन करती है। इसका जो सही आंसर था वो था निस्कियर। ठीक है, तो NISCIR निस्कियर जो है इसका सही आंसर था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे पूछा गया था कौन सी ऐसी नदी है जो भोपाल के सबसे पास से, मतलब भोपाल के सबसे निकट से जो है बहती है। तो इसका जो सही आंसर था वो तो था बेतवा। क्या था? बेतवा इसका सही आंसर था। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो नर्मदा और ताप्ती नदी हैं ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, बल्कि आगे और मतलब जो और नदियां हैं वो मैक्सिमम नदियां क्या करती हैं, पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। बट ये दो नदियां ऐसी हैं जो नर्मदा और ताप्ती हैं, ये हमेशा क्या करती हैं, पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो इस प्रकार से ये भी इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। साथ ही आपको बता दें नर्मदा जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो इस प्रकार से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 29 अगस्त। लेकिन 29 अगस्त को ही खेल दिवस क्यों मनाया जाता है, तो आपको बता दें कि क्या थे, आपने नाम सुना होगा मेजर ध्यानचंद। सुना है तो नहीं सुना तो भी सुन लीजिए, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी के जादूगर कहे जाते थे। और इन्हीं के जन्मदिवस 29 अगस्त को जो है मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो इस प्रकार से 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला आपको बता दें एक राज्य का राज्यपाल एक क्या होता है। तो राज्य का जो राज्यपाल होता है वो होता है संवैधानिक प्रमुख। क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख। इस प्रकार से संवैधानिक प्रमुख हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला बताते हैं आपको, जिस प्रकार से ये बताते हैं आपको जिस प्रकार से राज्यपाल होता है उसकी पदवी एक प्रकार से ऐसी होती है जैसे कि भारत का राष्ट्रपति होता है। मतलब लगभग इसी प्रकार से जैसे अधिकार राष्ट्रपति को है, इसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल को है। चलिए इस अगले क्वेश्चन को अपन लोग देखते हैं। पूछा गया है भारत के पहले ओडीआई क्रिकेट का कप्तान कौन था। तो पहले ओडीआई क्रिकेट के कप्तान यदि बात करें तो ये थे अजीत वाडेकर। कौन थे? अजीत वाडेकर जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अजीत वाडेकर हमारा सही आंसर हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा यदि आपने सुना हो, यदि आपने मूवी देखी हो परमाणु मूवी, उसमें बताया गया है स्माइलिंग बुद्धा ये क्या था, एक कोड वर्ड था जो कि हम लोगों ने सफलतापूर्वक परमाणु का परीक्षण किया था, उसका कोड वर्ड था स्माइलिंग बुद्धा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। तो आप सभी को पता होगा अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं और इस प्रकार से अपन 24 घंटों को जो है लगभग प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम का क्या नाम है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यकताएं सुविधाएं उपलब्ध कराना है। तो ये वैसे क्वेश्चन अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उस समय ये स्कीम आई थी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इसका आंसर जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया था विक्टोरिया मेमोरियल अब किस शहर में
पाएंगे। तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये मिलता है कोलकाता में, तो कोलकाता जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया था वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में साक्षरता की दर सबसे ज़्यादा किसमें हो जाएगी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जबलपुर। क्या आपको दोस्तों कुछ पता होगा कि जबलपुर में जो है साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इस प्रकार से जबलपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो विंध्य श्रेणी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है पूछी गई थी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है गुडविल चोटी। कौन सी है, गुडविल चोटी। तो इस पर गुडविल चोटी हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया तो कौन सी ऐसी नदी है जो रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है। तो रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करने वाली नदी है तमस। तो तमस नदी जो है वो रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है, तो तमस हमारा सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया था सोनगिरी किसका तीर्थ स्थान है। तो आपको पता होना चाहिए जो सोनगिरी है ये जैनों का तीर्थ स्थान है, तो जैन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी ने जो है जैन धर्म की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन ये देख लीजिए जिसमें पूछा गया था कि सिंध और बेतवा नदी जो हैं इनके बीच क्या स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए सिंध और बेतवा नदियों के बीच जो है वो अशोकनगर स्थित है, तो अशोकनगर जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अशोकनगर जो है वो सिंध और बेतवा नदियों के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था उदयगिरी और खांडागिरी इनकी गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। तो आपको बता दें कि उदयगिरी और खांडागिरी इन दोनों की जो गुफाएं हैं ये उड़ीसा में स्थित है। तो उदय में उगाया और उड़ीसा में उगाया, इस प्रकार से आपको याद रखना है। उदयगिरी और खांडागिरी की जो गुफाएं हैं वो उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो भारत के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे रविशंकर शुक्ल। कौन थे, रविशंकर शुक्ल जो थे वो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन हो गए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।